हेलो दोस्तों, मैं दिव्य दीपक त्रिपाठी सरस्वती देवी महाविद्यालय बिचलौर महाराजगंज में डीएलएड प्रवक्ता हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमने अलग अलग चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था, जिससे हमने शुरुआत किया था कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत कैसे हुई, वो कौन सी पृष्ठभूमि थी जिसके द्वारा इन जो सुधार आंदोलन थी उनकी शुरुआत होती है, आवश्यकता होती है। तो पहला हमने पिछले क्लास में ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा था, राजा राम मोहन राय के योगदानों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आगे हम आज के क्लास में हम इस प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब अगर अध्ययन किया जाए तो अगर ब्रह्म समाज हमने ध्यान से पढ़ा था तो ब्रह्म समाज ने क्या किया था, वेदों का कहा था कि वेदों का हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए, उपनिषदों में जो चीजें लिखी गई हैं उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, समाज में विभिन्न धर्मों के बीच एकता स्थापित करना चाहिए, समाज में तत्कालीन जितने भी कुरीतियां हैं उनको दूर करना चाहिए, मजदूर वर्ग या शोषित वर्ग का जो भी शोषण हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए। तो उन्होंने समाज में एक तरह से जागरूकता फैलाने का कार्य किया। कारण क्या था कि उस समय जो ईसाई धर्म था उसका बड़ा तेजी के साथ प्रचार प्रसार हो रहा था। उसी कड़ी में ब्रह्म समाज में हमने देखा कि आगे चल करके केशव चंद्र सेन जी का नेतृत्व आता है और केशव चंद्र सेन जी के नेतृत्व में इस ब्रह्म समाज का जो विस्तार होता है वो बंगाल से आगे बढ़कर के संपूर्ण भारत में होना शुरू होता है। तो इन्हीं केशव चंद्र सेन जी के तत्वाधान में ठीक है धीरे धीरे वो क्या करते हैं, हर जगह का भ्रमण करना शुरू करते हैं, हर जगह के जो प्रमुख उदारवादी लोग थे, समाज सुधारक लोग थे, उनसे संपर्क करते हैं और अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो केशव चंद्र सेन जी की हमने देखते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका रहती है इन पूरे समाज के उत्थान में। तो 1864 के करीब केशव चंद्र सेन जी का संपर्क होता है मद्रास। ठीक है, मद्रास भ्रमण होता है और मद्रास में उनकी मुलाकात होती है के.सी. धरालू नायडू जी से। किससे मुलाकात होती है? के.सी. धरालू नायडू जी से। और इनके प्रोत्साहन से के.सी. नायडू धरालू जी ने एक नए समाज की रचना की जिसका नाम आता है वीर समाज। अब देखिए धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को अलग अलग जगहों पर फैलाना शुरू कर रहे हैं। अब केशव चंद्र सेन जी आगे बढ़ते हैं और 1867 में बंबई जाते हैं और बंबई में इनके विचारों से प्रभावित होकर के डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को एक नए समाज की रचना की जिसको कहा गया प्रार्थना समाज। और इस प्रकार प्रार्थना समाज ने ब्रह्म समाज की तरह ही सामाजिक सुधारों का कार्य करना प्रारंभ किया। अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इसका नाम प्रार्थना समाज क्यों रखा गया। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि जो ब्रह्म समाज का सिद्धांत था, हम देखते हैं कि जिस चीज को लेकर के आगे चल करके केशव चंद्र सेन जी का मन मुटाव हो जाता है ब्रह्म समाज में। ठीक है, तो ब्रह्म समाज में क्या होता है, सभी धर्मों के लोग इंक्लूड होते हैं और धीरे धीरे बंगाल में ब्रह्म समाज का एक ऐसा क्षेत्र उभर के आता है कि वो लोग अपने आप को तत्कालीन हिंदू धर्म से उनको अलग कुछ समझते हैं। तो जो सामान्य जनता रहती है वो सभी ब्रह्म समाजी जितने भी रहते हैं सबको समझते हैं कि इनका कुछ अलग संप्रदाय है, इनका कुछ अलग धर्म है। तो इस तरह का धीरे धीरे ब्रह्म समाज का एक इमेज बन रहा था, क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरे धर्म के ग्रंथों को भी पढ़ रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो आत्माराम पांडुरंग थे, इन्होंने निर्णय रखा कि हम अपने जो समाज का नाम रखेंगे ये प्रार्थना समाज रखेंगे। और यह मुख्यतः ब्रह्म समाज से अगर तुलना किया जाए तो ये मुख्यतः हिंदू केंद्रित समाज था। मतलब इनका पूरा का पूरा ध्यान इस हिंदू की तरफ था ताकि सोसाइटी के लोग, हिंदू बाहुल्य के लोग क्या हो, इसके साथ तेजी के साथ जुड़ सकें, इसके साथ वही हासिल न हो जो ब्रह्म समाज का बंगाल में हो रहा था और जो वहाँ की आम जो हिंदू जनता थी इसको अलग संप्रदाय मान रही थी।
तो प्रार्थना मतलब पूजा करना, उन्होंने अपना धर्म का नाम प्रार्थना समाज रख दिया। अब आत्माराम पांडुरंग जी ने इस समाज के उत्थान के लिए अनेक प्रयास करना शुरू किया। ठीक है, इन्होंने धीरे धीरे सामाजिक कार्यों को करना शुरू किया, इन्होंने धीरे धीरे विद्यालयों का आगे खुलवाया। तो उनके कौन कौन से कार्य थे, कौन कौन से इनके उद्देश्य थे, इस समाज की जो रचना की गई थी इसका क्या उद्देश्य होता है, इसको हम थोड़ा बहुत चर्चा करना शुरू करेंगे। तो अगर हम इनके उद्देश्यों की बात करें, प्रार्थना समाज के अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो इनके प्रमुख उद्देश्य देख लीजिए। सबसे पहला उद्देश्य समाज सुधार। ब्रह्म समाज की तरह इन्होंने भी एक परिकल्पना किया कि इस सोसाइटी में हमारे तत्कालीन, क्योंकि ये महाराष्ट्र केंद्रित था, तो इन्होंने निर्णय किया कि महाराष्ट्र में जितने भी समाज में अलग अलग कुरीतियां आ गई हैं, रूढ़िवादिता आ गई है, नारियों की स्थिति दयनीय होती चली जा रही है, इसके उत्थान के लिए हम लोग अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। तो उन्होंने समाज सुधार का कार्यक्रम, सामाजिक उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना शुरू किया। समाज के जो शोषित वर्ग है, इन्होंने स्पेशल जो फोकस किया, इन्होंने फोकस किया दलित और पिछड़े वर्ग के लिए। ठीक है, इन्होंने अधिकांश जितने भी प्रोग्राम चलाए, जितने भी कार्यक्रम चलाए, जितने भी योजनाएं चलाती हैं, वो केंद्रित किया उन्होंने जो महाराष्ट्र के उस समय दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए थे। इनके सामाजिक स्थिति में सुधार हो जाए, इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाए, इसके लिए उन्होंने अलग अलग कार्यक्रम चलाए और यही इनका प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा इनका उद्देश्य था कि हमको जो भी समाज सुधार करना है उसके लिए मार्ग क्या अपना पड़ेगा, प्रार्थना। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि प्रार्थना और सेवा के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जो सामान्य मनुष्य था वो तभी इसमें जुड़ता है जब उसको ये लगता है कि हम इससे क्या होते हैं, भक्ति से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय मनुष्य का जो भी लगाव था, आज के समय भी देखा जाता है कि मनुष्य का जो लगाव होता है वो धर्म के प्रति काफी होता है, ईश्वर के प्रति लगाव होता है। वो दिन में कुछ नहीं तो 2 मिनट समय निकाल के लिए प्रार्थना जरूर करेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रार्थना और सेवा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये उद्देश्य उनका दूसरा प्रमुख उद्देश्य था। तीसरा प्रमुख उद्देश्य था कि जिस प्रकार सेवा हम करेंगे तो उससे हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस में जब प्रार्थना हम करने आएंगे तो हम उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ग, शूद्र या अलग अलग जो जातियां चली थी उसके आधार पर हम लोग इसमें भेद नहीं करेंगे। तो तीसरा उद्देश्य इनका था जाति प्रथा का विरोध करना। जो अलग अलग समाज में उसमें तत्कालीन जातियां आ गई थी, महाराष्ट्र में भी अनेक जाति आ गई थी। कोई अपने आप को उच्च जाति का समझता था, कोई किसी को निम्न जाति का समझता था, साथ में बैठते लोग नहीं थे। तो उन्होंने क्या कहा, ये अलग अलग जितने भी ये जाति प्रथा हैं इनका विरोध करना हमको पड़ेगा। और उन्होंने एक नई नई परंपराएं शुरू की, जैसे सहभोज। मतलब क्या हो रहा है, किसी भी जाति के लोग हों, ठीक है, सभी लोग मिल करके इस प्रार्थना सभा में प्रार्थना करते थे और साथ में बैठ करके एक साथ क्या करते थे, भोज करते थे अर्थात भोजन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट उनका उद्देश्य था स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। ठीक है, स्त्रियों की दशा तभी सुधरती है जब वो शिक्षित हों, जब उनको ज्ञान हो। ठीक है, जब उनको अलग अलग जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनको इंक्लूड किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अपना उद्देश्य बनाया कि हमारा जो आगे कार्यक्रम जितने भी बनेंगे उनमें जो मेन टारगेट में से एक टारगेट होगा आपका स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना और विधवा विवाह का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, हमारा ये उद्देश्य होगा कि जो विधवाओं की स्थिति बड़ा दयनीय थी, ठीक है, उनके समाज में ये सिस्टम था उस समय कि जो घर की विधवा रहती थी एक वस्त्र धारण करती थी, ठीक है, बाल छिलवा कर रखती थी आजीवन। पूरे घर के लोग जब भोजन कर लेते थे तब उसको भोजन करना पड़ता था। सभी के जितने परिवार के जितने भी सदस्य थे उनके उठने से पहले उसको उठ करके अपनी नित्य क्रियाएं करना पड़ती थी। सबसे आखिरी में सोना पड़ता था। तो इस तरह की तमाम बंदिशें थी उसके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, इस बंदिशों को दूर करने के लिए विधवा विवाह का ज्यादा से ज्यादा हम लोग को प्रचार प्रसार करना, ये प्रमुख उद्देश्य था जिस इस प्रार्थना समाज ने अपने लिए टारगेट कर रखा था। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया उन्होंने, उनके कुछ सिद्धांत थे, क्योंकि सिद्धांत जानना जरूरी है, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम बनेंगे, जितने भी आपकी योजनाएं बनेंगे, इन्हीं सिद्धांतों के आसपास ही होती हैं। तो इनके प्रमुख सिद्धांत है कि ईश्वर ब्रह्मांड का रचयिता है, कि सारा कुछ जितने भी हमारे आसपास चीजें हैं, जो भी मनुष्य हैं, सामान है, ठीक है,
प्रकृति है, ये सभी किसकी देन है? ये सभी ईश्वर की देन है। ईश्वर के अस्तित्व को इन्होंने स्वीकारा। इसलिए कि ईश्वर क्या है? अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग प्राणियों के लिए ईश्वर अलग अलग नहीं है, बल्कि ईश्वर क्या है? एक है। अर्थात उन्होंने एकेश्वरवाद को कहा कि क्या है? जो ईश्वर केवल एक है, ठीक है, जो सबके लिए समान है। उन्होंने ईश्वर की आराधना के लिए कहा कि अगर ईश्वर की हम लोग आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होगा? सुख की प्राप्ति होगी। हम ईश्वर की स्तुति करेंगे, उनके अलग अलग तुकाराम जी जैसे जो महाराष्ट्र के संत थे, उनके तरीकों से हम क्या करेंगे? अगर उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो हमको अंततः क्या प्राप्त होगा? सुख की प्राप्ति होगी। उन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज की तरफ मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि ईश्वर एक है, तो उसके लिए उसकी अलग अलग मूर्तियों की जरूरत नहीं है, उसके लिए मूर्ति नहीं है। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई धर्म विशेष किताब नहीं है कि संप्रदाय लोग कह रहे हैं कि इस किताब को पढ़िए सुख की प्राप्ति होगा, इस देवी की पूजा करने के लिए इस किताब को पढ़िए। उन्होंने कहा कि ना, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ईश्वर सबके लिए समान है। नॉर्मल प्रार्थना से, ठीक है, मनुष्य की सेवा से हमको उस ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए कोई धर्म विशेष धार्मिक ग्रंथ की जरूरत नहीं है, उसके लिए मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने अवतारवाद का भी विरोध किया। अवतारवाद का मतलब ईश्वर अनादि है, अनंत है, लेकिन वो मनुष्यों की सहायता के लिए पृथ्वी पर अलग अलग अवतार देता रहता है, ठीक है। क्या कर रहा है? वो एक मनुष्य बन गया, उसके रूप में अवतार लिया, उसका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु हुई, फिर वो क्या किया? दूसरा अवतार लेता है। तो उस समय क्या होता था? समाज में तत्कालीन अलग अलग संप्रदाय बन रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं ईश्वर का प्रतीक हूँ, मेरा जन्म हुआ है, या हमारे गुरुजी ईश्वर के प्रतीक थे, तो उनकी मूर्ति बना के पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि ये नहीं, ये अवतारवाद का जो कॉन्सेप्ट है नहीं है। ईश्वर क्या है? अनंत है, अनादि है, ठीक है, वो कोई अवतार नहीं लेता है। उन्होंने इस अवतारवाद का भी क्या किया? विरोध करना शुरुआत किया। अब ये प्रमुख उद्देश्य हो गए, सिद्धांत हो गए। अब ये प्रार्थना समाज का आगे चल करके अलग अलग विस्तार होना शुरुआत हुआ, ठीक है। पूरे भारत में इनके कार्यक्रमों के द्वारा इन्होंने क्या किया? अलग अलग विस्तार करना शुरुआत किया। रानाडे की भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आगे चल करके इनका प्रचार प्रसार अगर हम देखा जाए तो अलग अलग उन्होंने संस्थाएं बनाई, और इसके द्वारा उन्होंने पूरे भारत में अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। जैसे इन्होंने दलित सो संबंधित अनेक संस्थान बनाए, जैसे दलित जाति मंडल, ठीक है, दलित वर्ग मिशन, जिसके द्वारा क्या हो सके कि दलित वर्ग के बीच ये अपनी पहुंच बना सके। उन्होंने समाज सेवा संघ का निर्माण किया, जिसके द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में जाकर के ये सेवा भाव से अपनी पहुंच बना सके। उन्होंने दक्कन शिक्षा सभा का नियुक्त किया, दक्कन शिक्षा सभा, जिसके द्वारा दक्षिण भारत में था, ठीक है, वहां पर ये क्या करें? अपना प्रचार प्रसार करें। पंजाब में डॉक्टर दयाल सिंह की एक संस्था थी, प्रन्यास, ठीक है। तो पंजाब में डॉक्टर दयाल सिंह थे, उनकी एक संस्था थी प्रन्यास। इस प्रन्यास के द्वारा उन्होंने क्या करना शुरू किया? पंजाब में अपने प्रार्थना समाज के प्रचार प्रसार करना शुरू किया। दक्षिण भारत में विश्वनाथ मुदालियर जी थे, ठीक है। तो दक्षिण भारत में विश्वनाथ मुदालियर, इन्होंने एक सोसाइटी वेद समाज का ही एक नवीन रूप दिया था, दक्षिण भारत ब्रह्म समाज। तो वेद समाज जो था उनको परिवर्तित करके दक्षिण भारत ब्रह्म समाज, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछता है दक्षिण भारत ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो इस दक्षिण भारत ब्रह्म समाज के द्वारा उन्होंने क्या किया कि दक्षिण भारत में अपना प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना समाज ने प्रार्थना के द्वारा नॉर्मली पूरे भारत में अपना प्रचार प्रसार करना शुरू किया, और इस प्रचार प्रसार के द्वारा उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जो उनकी उपलब्धियां कहा जा सकता है, जो उनके कार्य कहा जा सकता है, जिससे उन्होंने समाज का सेवा करना शुरू किया, ठीक है। इनके प्रमुख कार्यों को अगर देखा जाए
अगर इनके प्रमुख कार्यों को देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म विशेष पर टारगेट किया। पहला इन्होंने कार्य किया, इन्होंने हिंदू धर्म से संबंधित जितनी भी कुरीतियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। अभी हम लोगों ने पढ़ रखा था, उन्होंने हिंदू धर्म को टारगेट क्यों किया, क्योंकि उस समय तत्कालीन ब्रह्म समाज का जो इमेज था, जो आपका चेहरा उभर करके समाज के सामने आ रहा था कि ये क्या है, हिंदुओं से अलग है, इनकी परंपराएं जो हैं, इनके जो मान्यताएं हैं वो क्या है, हिंदू से अलग है, इसलिए हो सकता है ये अलग समाज हो। तो उन्होंने इसके थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया, इनको केंद्रित किया, इन्होंने इन हिंदू धर्म को केंद्रित किया और क्या किया, जो अपना नाम भी रखा, इसी प्रार्थना समाज रखा। तो इनकी अधिकांश चीजें जो थी वो हिंदू धर्म से मिलती जुलती थी, जिससे आम जनता है उसको विभेद न कर पाए। उन्होंने क्या किया, प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की पूजा करना शुरू किया। अब सामाजिक जितनी भी कुरीतियां थी इनको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सहभोज की शुरुआत की, सहभोज परंपरा की शुरुआत की। मतलब हमको क्या करना है, साथ में मिलकर के भोजन करना है। उन्होंने अंतर जाति विवाह, जो भी ज्यादा अंतर जाति विवाह का क्या करना शुरू किया, प्रोत्साहन देना शुरू किया कि कोई किसी भी जाति में हो लोग आपस में क्या करेंगे, हम लोग विवाह कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना शुरुआत किया। उन्होंने क्या किया, विधवा विवाह को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना शुरुआत किया। समाज में तत्कालीन जो छुआछूत की था, ठीक है, तो उन्होंने अछूत जो परंपरा थी उसका विरोध करना शुरू किया। ठीक है, ये इस जाति का है, ये निम्न जाति का है, इसको छूने से क्या हो जाएगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। उन्होंने इस अछूत जो परंपरा था उसका क्या किया, विरोध करना शुरू किया। दलित वर्ग, अभी बताए थे हम लोग, दलित वर्ग के लिए इन्होंने क्या किया, दलित वर्ग मिशन नामक एक संस्था बनाई 1906 में, और इसके द्वारा दलितों से उत्थान के लिए अलग अलग कार्य करना शुरू किया। उन्होंने जो भी अनाथ बालक थे उनके लिए बालक आश्रम, उन्होंने उनके लिए अनाथों के लिए बालक आश्रम बनाया, और इस बालक आश्रम के द्वारा जितने भी अनाथ होते उनके रहने की व्यवस्था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था का प्रावधान करना शुरू किया। उन्होंने जितने भी जनजातीय लोग थे, ठीक है, या बुजुर्ग लोग थे, ठीक है, या प्रौढ़ लोग थे, उनके लिए रात्रि विद्यालय की स्थापना की। तो हम क्या कहते हैं, उन्होंने किसकी स्थापना की, रात्रि विद्यालय की स्थापना की। किसके लिए, ठीक है, जो जनजातीय लोग थे, ठीक है, जो प्रौढ़ लोग थे, उनके लिए इन्होंने इस रात्रि विद्यालय की स्थापना की 1878 ईस्वी में। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं उन्होंने अंग्रेजी, ऐसा नहीं कि वो संस्कृत का प्रचार कर थे, उन्होंने अंग्रेजी के महत्व की समझा, और आगे चल करके 1917 में, ठीक है, 1917 में जाकर के उन्होंने एक विद्यालयों की श्रृंखला शुरुआत करनी शुरू की, जिसका नाम था राम मनोहर अंग्रेजी विद्यालय। तो राम मनोहर अंग्रेजी विद्यालय, इस तरह देख रहे हैं उन्होंने सोसाइटी में समाज की संप्रभुता बढ़ाने के लिए, सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए, जाति प्रथा के विरोध के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए, ठीक है, जनजातियों की शिक्षा के लिए, अनाथों की शिक्षा के लिए, प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए, उनमें सुधार के लिए, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम चलाए। और आगे चल करके इनके इस प्रयासों से महाराष्ट्र में काफी बड़े मात्रा में समाज सुधार हुआ। तो ये टोटल डिटेल्स आपका प्रार्थना समाज के बारे में। अगले क्लास में हम लोग एक और इसी तरह सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।